वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन 2023-24 के लिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी फिलहाल चालू है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका 22 जुलाई तक आपका चलने वाला है। अप टू 5 PM आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और स्क्रूटिनी के लिए आपको 23 जुलाई लास्ट डेट है। 23 जुलाई अप टू 5 PM आप ई स्क्रूटिनी या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी कर सकते हो। ई स्क्रूटिनी यानी कि आप ऑनलाइन ही ई स्क्रूटिनी कर सकते हो और फिजिकल स्क्रूटिनी यानी कि आपको फिजिकली कॉलेज में जाके एफसी सेंटर में जाके आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल वीडियो बना के रखे हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अभी हम बात करते हैं कि एक्चुअली आपके रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात प्रोसेस क्या होने वाली है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट प्रोसेस है और 23 जुलाई के बाद क्या होने वाला है। तो 23 जुलाई के बाद facilities of online registration and document verification confirmation of application form for admission to seats other than cap seats shall continue till 3/9/23। यानी कि अगर आप 22 जुलाई के बाद आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो वो एप्लीकेशन फॉर्म नॉन कैप राउंड में कंसिडर किया जाएगा। यानी कि आपका जो फॉर्म होगा वो आप कैप राउंड में नहीं फिल कर सकते। आपके जो बचे कुछ सीट्स होते हैं वो सीट्स आपको कॉलेज में अलॉट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 22 डेट एक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, उसके पहले ही आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। बट अगर आपको नॉन कैप में से जाना है, अगर आपके बहुत कम परसेंटेज है तो आप नॉन कैप से भी कर सकते हो आपका एडमिशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। अभी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट क्या होता है? प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आई गेस आपके लिए एक नया वर्ड होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यानी कि एक लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट स्टूडेंट्स की। जितने भी स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन किया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है उन सारे स्टूडेंट्स, यानी कि महाराष्ट्र में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट आपको एक देखने को मिलती है और उस लिस्ट के अंदर आपका रैंक कितना है ऑल ओवर महाराष्ट्र, वो उस लिस्ट में आपको देखने को मिलता है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी 25 जुलाई 2023 को डिस्प्ले होने वाली है आपकी डीएससी की वेबसाइट के ऊपर। तो उस दिन आपको एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी जिसमें आपका प्रोविजनल मेरिट नंबर होगा। अभी से प्रोविजनल क्यों बोला गया है? क्योंकि मेरिट लिस्ट में अगर आपके मेरिट लिस्ट में अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक्स लाइक आपके नाम में गलत स्पेलिंग है या फिर आपके सरनेम में गलत स्पेलिंग है या फिर आपका 10th का परसेंटेज गलत आ गया है या फिर आपके 10th के मैथ्स का परसेंटेज या फिर मार्क्स गलत आ गए हैं या फिर आपकी कैटेगरी गलत आ गई है, ये सारी चीज़ें आपको आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में चेक करनी होती है। अगर आपके डिटेल्स में कुछ भी गलती है उसे हम कहते हैं ग्रीवेंस, ठीक है। तो उस ग्रीवेंस को सुधारने के लिए आपको यहाँ पे 3 दिनों का टाइम दिया जाता है, वो है 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद आपको आपका सारे डिटेल्स चेक करने हैं। आपके प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है, तो कैसा आया है, बराबर आया है ना, या फिर मार्क्स सारे बराबर आए हैं ना, वो सारी डिटेल्स आपको चेक कर लेनी है। अगर सब कुछ बराबर है तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। बट अगर कुछ गलती हो जाती है तो आपको वापस सुधारनी पड़ती है, ठीक है। सुधारने के लिए 3 दिनों का टाइम है। अगर आपने ई स्क्रूटिनी सिलेक्ट किया था तो आपको ऑनलाइन ही वो मैसेज भेजेंगे कि आपकी ये गलती है। फिर वो गलती सुधारने के लिए आपको अगर डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करने को बोला है तो वो डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड करना है, या फिर कुछ गलती है तो वो गलती सुधारने के लिए वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा और फिर गलती फिर से सुधारने के बाद आपको उसे वापस से सबमिट करना है, जिससे कि वापस आपका जो डिटेल्स है वो फिर से एक बार वेरीफाई होंगे, फिर आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में होके आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। बट अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी सिलेक्ट की है तो आपको गलती तो ऑनलाइन दिखाएंगे, बट जहाँ पे भी आपने एफसी सेंटर में जाके वेरिफिकेशन किया था वहीं पे जाके आपको फिर से गलती सुधारनी है और फिर आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम जो है आ जाता है। तो ये होता है 26 से लेकर 28 के बीच में आपको ग्रीवेरेंस सुधारने का टाइम जो यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी गलती सुधारने के बाद आपका जो नाम है फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट लग गई तो उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी 37 के दिन डिस्प्ले हो जाती है। फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका जो भी मेरिट नंबर है वो फाइनल है, उसके बाद उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और उस मेरिट नंबर के बेसिस के ऊपर ही आपका कॉलेज में अलॉटमेंट होता है। तो आई गेस ये जो पूरी प्रोसेस है आपको समझ गई होगी कैसी होती है।
देन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स। अभी ये थोड़ा सा अलग पार्ट है। सीट मैट्रिक्स एक्चुअली एक लिस्ट होती है कॉलेजेस की जिसमें ऐसा बताया गया है कि कौन से कॉलेज में कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ सीट मैट्रिक्स के ऊपर, तो आपको उसमें अच्छे से समझ जाएगा। मेरे को बस आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट, ग्रीवेंस, इन सब के बारे में आज बताना था। अगर आपको समझ गया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको सारे अपडेट्स आने वाले मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।